आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1.25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H3PO4 सोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताने हैं और आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हैं। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का और उसकी मोलैरिटी भी दी हुई है। तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें गिवन आपको क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोलर, राइट। और क्या चीज़ आपको गिवन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है, 1.25 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। और रिक्वायर्ड आपको क्या है, रिक्वायर्ड है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे आप लिख लें मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला यूज़ करें मोलैरिटी वाला, वो फॉर्मूला वंस अगेन क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स बहुत इजीली आ जाएंगे। आप वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करें मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और जो कि होता है डेसीमीटर क्यूब में। सो आपको एक चेंजिंग करनी है कि वॉल्यूम को बनाना है डेसीमीटर क्यूब, 1.25 को डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये बन जाएगा 0.00125, 0.00125 डेसीमीटर क्यूब। सो अब आपको मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी आपको पता है, तो सिंपली क्या काम करें, फॉर्मूला आपका देखें क्या बनेगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई विद दिस वॉल्यूम, और ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैरिटी क्या है, 0.5, वॉल्यूम कितना आया, 0.00125, ये आपके आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाएंगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.00063, और इसको आप लिख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ ले जाएं तो 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि आपको मोल्स बताने थे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम मोल्स भी निकाल लेते हैं अगर हमें मोलैरिटी गिवन हो। थैंक यू।